हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। आज की जो पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं ये हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वालों की तरफ से निकाली गई हैं, जिसको हम HRTC डिपार्टमेंट भी कहते हैं। कितनी जॉब वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे, वो तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बट उससे पहले आपको मैं कुछ क्लैरिटी देने वाला हूँ कि ये जो पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं ये मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाली हैं जो भी बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़ में आते हैं। और इन पोस्टों के लिए किसी भी तरह का कोई टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट के भी यहाँ पे इवेलुएशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा और डॉक्यूमेंट की जो वेटेज है उसी भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट इवेलुएशन जो है वो होने वाला है। तो कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, तो आइए इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे हम नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन अवेलेबल करवाई है ये हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन शिमला के द्वारा निकाली गई है और इन पोस्टों की लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 की है, जो कि नॉन ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं। और जो भी कैंडिडेट ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 5 फरवरी की लास्ट डेट होने वाली है, जो कि 2024 की है। तो अब मैं आपको पोस्टों के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी देने वाला हूँ। और ये जो भी पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली हैं। तो कौन कौन सी पोस्टें हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं, फिर मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की होने वाली है। टोटल 6 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे होने वाली हैं। और ये सभी पोस्टें जो हैं डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट्स के लिए हैं, जो कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, चाहे वो लो विज़न के हैं या इसके अलावा हार्ड ऑफ हीयरिंग के हैं या और भी लोकोमोटर के जो कैंडिडेट हैं उन बिहार पे जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की पोस्टें हैं जो कि 6 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। और सेकंड पोस्ट के बारे में बात करूँ तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए भी 1 पोस्ट अवेलेबल करवाई है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में होने वाली है। और थर्ड पोस्ट यहाँ पे लेजर कीपर की है या जिसको हम डे बुक राइटर भी कह सकते हैं। तो 1 पोस्ट यहाँ पे इन्होंने जो है वो अवेलेबल करवाई है और ये सभी पोस्टें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली हैं। अब मैं आपको इन सभी पोस्टों के बारे में बताने वाला हूँ कि इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्केल के बारे में बता दूँ। जिस तरह से आप जो IT के लिए अप्लाई करते हैं या जो अकाउंट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 12,000 प्लस आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो भी सैलरी का पैकेज रहेगा वो दिया जाएगा। और लेजर कीपर के लिए भी 12,000 प्लस यहाँ पे जो भी पे स्केल का क्राइटेरिया है वो होने वाला है। और इसके साथ इन्होंने और भी कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, बट मेनली आपके लिए यही जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से इन्होंने कैटेगरीज वाइज भी यहाँ पे बताया हुआ कि S का मतलब सीटिंग है, ST का मतलब स्टैंडिंग है, W का मतलब वॉकिंग है। जो भी इस कैटेगरी के कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उस भी यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। तो आप एक बारी जो है वो जरूर चेकआउट कर लेना। और जो भी डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए ये पोस्टें हैं और वो यहाँ पे इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे इन्होंने मांगी है। फर्स्ट यहाँ पे जो IT की पोस्टें हैं इनके लिए 10-12 आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने एजुकेशन की होनी चाहिए, 10-12 कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने 10-12 नहीं की है तो इसके अलावा इन्होंने और भी तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन किया हुआ है। अगर आप 10th पास हैं, किसी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से आपने जो है वो 10th की है और इसके साथ 1 या 2 ईयर का यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है ITI का, तो भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या इस तरह से और भी इन्होंने जो भी कोर्सेज है या डिप्लोमे हैं उनके बारे में जानकारी दी हुई है। अगर आपने डिप्लोमे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है या कंप्यूटर साइंस में किया है या आपने पॉलिटेक का कोई भी यहाँ पे कोर्स जो है वो किया हुआ है, और ये सभी कोर्स जो हैं वो आपके ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड होने चाहिए। जो भी आपका इंस्टीट्यूट रहेगा या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहेगी या जो भी आपका इंस्टीट्यूशन रहेगा जहाँ से आपने डिप्लोमा जो है वो लिया हुआ है। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग स्पीड के बारे में बात की हुई है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड के बारे में तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए जो कि कंप्यूटर में रहेगी। और हिंदी में आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट बताई गई है जो कि टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पे होने वाली है। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे 1% जो है वो कोटा भी आपको लगेगा। एज़ पर यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो उस भी यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन जो है वो भी दी जाएगी, जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी के भी यहाँ पे होने वाली है। आपने जिस तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है उस तरह से यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया उसके बारे में बताया है। बट मेनली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको सेकंड पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि जो अकाउंट्स की पोस्टें हैं।
इसके लिए आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स में की होनी चाहिए, जिसको हम बीकॉम कह सकते हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने की है, या आपने एमकॉम की है, तो भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट एटलीस्ट 1 मंथ का आपके पास जो भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए टैली अकाउंटिंग सिस्टम के रिलेटेड किसी भी इंस्टीट्यूशन से, जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, या जो भी आपका कंप्यूटर सेंटर रहेगा तो वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, या आपने 6 मंथ का एक्सपीरियंस लिया हुआ है इन टैली अकाउंटिंग सिस्टम है, तो वो भी आपका इंस्टीट्यूशन रहेगा, या जो भी कंपनी रहेगी या जो भी फर्म रहेगी, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जो डिप्लोमा है वो चलने वाला है। तो आप जो अकाउंट्स की पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूँ, जो कि लेजर कीपर या जिसको DBW भी कह सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स में बीकॉम आपने की है और विद 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स आपने किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पे इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कस्टम मैनर्स के रिलेटेड, और आप डायलेक्ट कर सके हिमाचल प्रदेश में किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में जॉब करने के लिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको मैंने बता दी, और जो भी कैंडिडेट रहेगा वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, और डिफरेंट पोस्टों के भी यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकता है। और मेनली अगर हिमाचल प्रदेश का है तो वो उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी 10-12 जो रहेगी वो हिमाचल से ही की होनी चाहिए। और एज लिमिट के बारे में बात करूं तो एज लिमिट 18 से लेकर 45 ईयर्स के बीच होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 के भी यहाँ पे, और आपको एज में जो है वो रिलैक्सेशन भी दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के भी यहाँ पे। अब मैं आपको आगे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी देने वाला हूँ कि इन पोस्टों के लिए आपका जो भी इवेल्युएशन रहेगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी तो वो किस तरह से होने वाली है, जिससे आपका जो सिलेक्शन है उसका जो क्राइटेरिया वो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के भी यहाँ पे वेटेज रहेगा, और जिस भी तरह की आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है तो 10 मार्क्स उसके लगने वाले हैं। और इसके साथ दोस्तों जिस भी तरह का आपके पास डिसेबिलिटीज़ का जो भी सर्टिफिकेट रहेगा, अगर आप 40% से लेके 59% के बीच आपके पास डिसेबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स लगेंगे, इससे अबव रहेगा तो 4 मार्क्स लगेंगे, और 80 to 100% के लिए 6 मार्क्स यहाँ पे लगने वाले हैं। टोटल 6 मार्क्स का जो भी डिसेबिलिटीज़ के सर्टिफिकेट का बिहाफ का जो क्राइटेरिया वो होने वाला है। अब मैं आपको आगे का जो स्ट्रक्चर उसके बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपने कोई भी एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है, डिप्लोमा किया हुआ है, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसके 4 मार्क्स लगेंगे। अगर आप बिलोंग करते हैं बैकवर्ड एरिया से तो भी आपको यहाँ पे 1 मार्क्स दिया जाएगा, बट आपके पास जो है इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट SDO के माध्यम से या तहसीलदार से या नायब तहसीलदार के माध्यम से, तभी वो अप्रूव्ड किया जाएगा और 1 मार्क्स उस बिहाफ पे आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास 1 हेक्टर से कम ज़मीन है, आप लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो देन आपको यहाँ पे 1 मार्क्स दिया जाएगा, और इसका भी सर्टिफिकेट जो है वो इशू होना चाहिए SDO से, तहसीलदार से या नायब तहसीलदार से। और नेक्स्ट क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो अगर आपकी फैमिली में नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट है और आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में कोई भी जॉब नहीं करता है, तो देन आप यहाँ पे 1 मार्क्स के हकदार रहेंगे, और उसी भी यहाँ पे आपको 1 मार्क्स जो है वो दिया जाएगा। अगर आप BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 40,000 से कम है, तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स जो है वो दिया जाएगा। अगर आप विडो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या डाइवोर्स्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिंगल वुमेन है, तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप सिंगल डॉटर हैं या ऑर्फन है तो भी आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट रहेंगे ये वीडियो ऑफिसर से जो है वो इशू होने चाहिए, और उसी भी यहाँ पे जो आगे वेरीफाई जो है वो किए जाएंगे। और इसके साथ दोस्तों अगर आपने 6 मंथ की कोई भी ट्रेनिंग ली हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके रेलिवेंट, तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आपकी पोस्ट के रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स जो है वो दिया जाएगा, और जिस भी तरह का आपके पास एक्सपीरियंस होगा उस बिहाफ पे आपको मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। और टोटल वेटेज के बारे में बात करें तो 30 मार्क्स की वेटेज रहेगी, और उसी भी यहाँ पे आपका जो इवेल्युएशन है वो किया जाएगा। और बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और सारे ही डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं, और देन आपको इनके ऑफिस में जो है वो सेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऑफलाइन ही इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ज्वाइनिंग जो रहेगी आपकी इमीडिएटली जो है वो कर दी जाएगी। और इसके साथ दोस्तों इन पोस्टों का आगे का जो प्रोसेस रहेगा जिसको हम इवेल्युएशन कह सकते हैं, तो वो यहाँ पे बताया है कि 3rd वीक ऑफ फरवरी 2024 को जो है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा, यानी कि
फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते के बीच आपको इवेल्युएशन का क्राइटेरिया जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। और अप्लाई किस तरह से आप करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने जो फॉर्म है वो भी प्रोवाइड करके दिया हुआ है, तो इस फॉर्म के थ्रू आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 31 जनवरी की लास्ट डेट है। और जो भी नॉन ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 5 फरवरी की लास्ट डेट होने वाली है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसके बारे में आपको बता दिया मैंने कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जिस भी तरह के, तो वो आपको सारे ही अटैच करने पड़ेंगे। और सिंपल सा फॉर्मेट है इनका अप्लाई करने का, जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें आपको सारा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद अपने सारे ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेल्फ टेस्टेड अटैच करने पड़ेंगे और इनके एड्रेस पे भेजने पड़ेंगे। और उसके बाद ही आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि जैसे आपके पास कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन का आपने रूल और रेगुलेशन के भी यहाँ पे अटैच किया हो तो यहाँ पे आप टिक करेंगे यस के भी। यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, वो भी आपको लगाना पड़ेगा। और इसी तरह से सारे ही डॉक्यूमेंट के बारे में इन्होंने जानकारी दी हुई है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं छूटना चाहिए। अगर इसके रिलेटेड आप पर्टिकुलर कोई वीडियो चाहते हैं या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो देन मैं आपको प्रोवाइड करके दे दूंगा। बट यहाँ पे इन्होंने सारी ही जानकारी दी हुई है कि आपको पॉइंट वाइज देखने को मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने 8 to 9 या 10 to 12 पॉइंट बताए हुए हैं। तो उस तरह के आपके पास जितने डॉक्यूमेंट होंगे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ही आपकी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे की जाएगी। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। होप सो वहाँ पे मैं आपको जरूर रिवर्ट दूंगा। और इस PDF का लिंक भी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जरूर चेकआउट कर लेना। और इसके साथ दोस्तों इन पोस्टों के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी ले सकते हैं। ये हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो देन आपको फर्स्ट में ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, जिसके बारे में अभी आपको मैं बता रहा हूँ नोटिफिकेशन के बारे में, वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन। और इसके साथ दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अगर आप डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके रिलेटेड एक और वीडियो मैंने बनाई है जिसमें PWD डिपार्टमेंट में पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं, तो आप जरूर चेकआउट कर लेना। और आपकी फैमिली में कोई है डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी में तो आप उसको भी ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हैं, या आप उसको भी बता सकते हैं कि ये पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं, तो आप जरूर इनके लिए अप्लाई करें। क्योंकि इसके लिए आपका किसी भी तरह का टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपका इवेल्युएशन किया जाएगा और आपको अपॉइंटमेंट जो है वो दी जाएगी। फर्दर कोई भी क्वेरी रहती है तो आपको मैंने पहले बताया कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें। होप सो वहाँ पे मैं आपको जरूर रिवर्ट दूंगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।